हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? लगता है सिलेबस तो स्लो है। नहीं, खैर कोई बात नहीं, कोई स्लो नहीं है। हम लोग आज पढ़ेंगे कि कोई भी पैरामीटर्स, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम हो या कुछ भी हो, अगर एक दूसरे पर डिपेंड करे, ध्यान दो, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक बनाएंगे, चाहे किसी का मटेरियल बनाएंगे, सब आपको इसमें सॉल्व मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझिए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। कोई भी पैरामीटर्स दिया हुआ हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि अगर वेलोसिटी पोजीशन पर डिपेंड कर रहा हो, हाँ एक चीज बताए थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो, वेलोसिटी निकालना हो, वेलोसिटी दिया हुआ हो, ऐसे निकालना हो, तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। ये तो याद है ना। अच्छा, अगर ए दिया हो, बी निकालना हो, बी दिया हो, एस निकालना हो, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो आप लोगों को हम पहले ही बता दिए हैं कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं, जो बेसिक है, जो हम पढ़ा चुके हैं उतना ही, ज्यादा नहीं, ठीक है। सपोज करो कि इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मान लो पोजीशन एक्स ले लेते हैं या एस ले दो, एस डिपेंड्स ऑन पोजीशन एच। मान लो कि वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, मान लो कि के एक्स स्क्वायर पर, एस स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, v इक्वल टू के एस के पावर 3/2 पर, ठीक। जहां मान लो एस क्या है, सॉरी के क्या है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। कभी कभी के निगेटिव भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया रहेगा उसके हिसाब से हम मान लेंगे, ठीक। कुछ और मान लो, v इक्वल टू ए एस प्लस बी, जहां ए और बी क्या हो? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, और कुछ मानो 4 v इक्वल टू के, कुछ ही मानो 4s प्लस 5 या के एस स्क्वायर कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या कुछ भी दिया हो, कहेगा फाइंड एक्सेलरेशन इन द फंक्शन ऑफ पोजीशन। तुम पहले इसको लिख लो, लिखो तो, ठीक, लिख लिया, चलो ये दिया हुआ, इसमें से कोई एक बता देते हैं, कोई एक ही बताएंगे जो मन में है। चले मान लो कि सेकंड बताते हैं। देखो ए क्या होता है? ए होता है तुम्हारा dv/dt। ध्यान दो, ए क्या होता है? dv/dt, पढ़े थे। अच्छा, dv/dt को ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम? बोलो। अच्छा, dv/dt ds बाई, सॉरी, ठीक, और इसको हम भी कह सकते हैं, बोलो भी, इसको पहले दो ds/dt dv/ds, इसको हम क्या कहेंगे? v dv/ds, ठीक। यानी कि a को हम लिख सकते हैं dv/dt और a को लिख सकते हैं dv/ds, दोनों एक ही है। इसमें है कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस में संबंध है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस में, यहाँ पर है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम, ठीक, इतना ही रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ कि हमको जब ए निकालना है तो हम इसकी बात करेंगे कि इसकी बात करेंगे? बोलो, इसकी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि भी किस पर डिपेंड कर रहा है? एस पर, तो इसकी बात करेंगे। अगर भी रहता
के टी स्क्वायर टी टी टी, तो हम इसकी बात करते हैं। ठीक, दोनों सेम है, दोनों सेम है। चलो लिख लो इसको, लिखिए। तो हम क्या देख लिए, ए इक्वल टू हो गया डीवी बाई डी टी और हो गया बी डीवी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख लिए। अब हम इसको मिटाते हैं, मिटा दिए, तुम लोग मत मिटाना, लिख लिए। चलो ध्यान देना, जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव बुक का या कहीं का मटेरियल होगा उसमें जिसको बच्चा टफ मानता है, हालांकि टफ होता नहीं है लेकिन टफ मानता है, इसलिए मानता है कि अभी वह 10th पास किया है, 10th पास किया है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा फिर ठीक हो जाएगा। चलो, तो मेरा सवाल था सेकंड में v इक्वल टू के एस 3/2। ठीक, चलो निकाला ये, क्या लिखे, dv बाई dt। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि तुम फॉर्मूला नहीं जानता है, मान लो कि तुम फॉर्मूला नहीं आता है, कोई बात नहीं, तुम क्या करो, डी भी के जगह पर लिख दो क्या, के एस 3/2। और हाँ, के क्या है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। खूब समझना, उतारना मत, अब लिखना मत, अभी मत लिखो, समझो। अब के को बाहर कर देंगे, डी एस 3/2 बाई डी टी। ठीक है, 2 बताओ, के डी एस 3/2। अब बताओ कि जो टर्म यहां रहेगा वही टर्म यहां होना चाहिए, इंटू डी एस बाई डी टी। कोई दिक्कत, अरे कुछ नहीं किए हैं, जो टर्म, क्योंकि यहाँ पर तो एस है, यहाँ पर क्या है, एस है, ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, एस है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर टी है, डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो डिफरेंशिएट हो इसके लिए जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ होना चाहिए। डिफरेंशिएट हो इसके लिए जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एस है तो यहाँ पर एस होना चाहिए, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर एस होना चाहिए। तो हम क्या करिए कि एस से गुणा भाग कर दिए, बात करते हैं। अब क्या करो सो बताते हैं, इक्वल्स टू के, अब यहाँ पर एस है, यहाँ पर हो, समझिएगा 3/2 एस 3/2 - 1, मतलब पावर से मल्टीप्लाई करके 1 कर दिए, और इसको कहते हैं v। क्या कहते हैं, v, वही फॉर्मूला आ गया, v डी/ds। खैर कोई बात नहीं। अब बताओ 3/2 के s के पावर हाफ, ये मैच कर दिए, इतना नीचे नहीं जाएंगे। और तुम्हारा v क्या है बताओ, तो v है के एस के पावर 3/2। कुछ नहीं किए, इसको डिफरेंशिएट कर दिए और ये जो भी था उसको यहां से रख दिए। ठीक है, अब तुम्हारा आ गया 3/2 के इंटू के स्क्वायर और एस हाफ और प्लस 3/2। आप लोग जानते हो ना, मल्टीप्लाई जहां होता है वहां पावर ऐड करते हैं, सब जानता है। 3/2 के एस क्या है, अरे हो गया स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी को कहता, इसी को अगर बोलता कि फाइंड एक्सेलरेशन इन द फंक्शन ऑफ पोजीशन, फाइंड एक्सेलरेशन इन द फंक्शन ऑफ पोजीशन। अभी पूछा नहीं है, जबरदस्ती क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड एक्सेलरेशन इन द फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो क्या करते, पहली बात, नहीं घबराते, नहीं घबराते, पहले उसका उतारो, लिख लो, लिख लिए। अब देखो तो समझ ही लो, अगर कहता, देखो अगर इफ फाइंड इफ वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन इन द फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या करते, पहली बात कि जितना हम काम किए यहां तक ले आते, इसको कुछ नाम देके छोड़ देते, इतना तो करना पड़ेगा। थोड़ा टफ हो गया, और टफ हुआ तो हुआ। अब क्या करेंगे, v इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, के एस के पावर 3/2, इसको हम लिखते हैं ds बाई dt।
v को क्या लिखेंगे, ds/dt। तो वह करिएगा, करते करते आपको आ जाएगा। इससे प्रॉब्लम जो होगा थोड़ा इंटीग्रेशन में होगा, तो आप स्टेप को सीखो, जब वक्त आएगा तो आप अपने सीख जाइएगा। कर दिए, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। अब मान लो कि t0 पर r1 पर रहा होगा, कुछ मान लो t टाइम में s पर रहा होगा, यह r1 दिया रहता है। r1 0 भी हो सकता है, r1 नेगेटिव हो सकता है, r1 पॉजिटिव हो सकता है, वो आपको दिया रहता है, वो आपको दिया रहता है। समझ आएगा? अच्छा ठीक, तो इको लिख लिए। चलो इसको रह लेते हैं, इसका जरूरत पड़ने वाला है, इसका जरूरत पड़ने वाला। अब देखो इसको लिखेंगे s -3/2 ds इंटीग्रेट r1 से s इक्वल टू k dt का t होता है, तो s -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1 r1 से s kt ठीक। अपर लिमिट s -1/2 माइनस r1 -1/2 बाई -3/2 और प्लस 1 इक्वल्स टू kt। ये लिख लिए, लिख लीजिएगा। ये थोड़ा बड़ा पकड़ा गया कोई बात नहीं, तो सवाल है तो जाना चाहिए, सवाल है तो जाना चाहिए। और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश करने से कुछ होने वाला है। तो कितना होगा देखो, s 1/s के पावर हाफ नेगेटिव पावर है, -1/r1 के पावर 1/2 इक्वल्स टू नेगेटिव हाफ है, लेकिन माइनस kt, ये हाफ होगा ना, -1/2 मल्टीप्लाई कर दिए, और 1/s 1/2 इक्वल्स टू हो गया 1/r1 1/2 और -1/2 kt। अब इसको तुम उलट दो, क्या कर दो, उलट दो। s हाफ इक्वल्स टू कितना है, उलट दो 1/r1 1/2 -1/2 kt। ठीक, इसको हम हटा दिए, रूट को, तो स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर कर दे कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको मान लो सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। ठीक, ये तुम्हारा निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि एक एस स्क्वायर के जगह पर ये रख देंगे, एस स्क्वायर के जगह पर ये रख देंगे। ठीक, तो घबराओ नहीं, आप लोगों से ऐसा सवाल पूछेगा नहीं, बहुत कम, न के बराबर, आज तक शायद नहीं पूछा है, खासकर नीट टूट में। IIT का अभी ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको आप बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। ठीक, तो हम क्या देखें कि वेलोसिटी दिया हुआ हो ऐसा निकालना, वेलोसिटी डिस्टेंस ग्रुप में दिया हुआ है तो अब ऐसा निकालना। तो जनरली हम लोग को पूछता है कि वेलोसिटी दिया हो टाइम ग्रुप में तब ऐसा क्या होगा, वेलोसिटी दिया हुआ डिस्टेंस ग्रुप में तब ऐसा क्या होगा। ठीक, इसको लिखो, एक और बता दें क्या, एक और, जैसे मान लो सिंपल कोई भी नंबर होगा, नहीं मालूम, एक तुम्हारा हो मान लो कि 4s + 5, कोई था नंबर देख लेना, अन्य तो अपने में से लिख लो। अगर सॉरी v = हमको निकालना a, यानी इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ध्यान दो, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, 5 नहीं s है, s, ठीक, डिपेंड्स अपॉन पोजीशन एज दिस, what will be acceleration in the function of position, what will be acceleration in the function of position। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, a को लिखेंगे dv/dt। अच्छा, a dt, और v कितना होगा 4s + 5, सही चल रहा है। ठीक,
तो क्या करें, 4ds बाई डी टी। वाह वाह, इतना आसान से हो गया। वाह वाह, इतना आसान हो गया। सोचने की थोड़ा टफ होगा। इसको क्या लिखेंगे, बोलो। इसको लिखेंगे वेलोसिटी, कांस्टेंट का क्या होगा 0, 4v। ठीक, अच्छा तो एक तुम्हारा कितना हो गया 4v, एक कितना हो गया 4v, ds पर dt v हुआ। अच्छा v4, v का क्या लिखेंगे 4s प्लस 5 यानी कि 16, ये रहने दे, टुकड़ा नहीं है। अच्छा इसी में अगर डाल दे, इसी में अगर डाल दे कि फाइंड एक्सप्रेशन इन द फंक्शन ऑफ टाइम, और इससे पहले पूछे है ना, तो मेरा काम है दोनों बताना, तुम लोग अपना जो लिखा है लिखो। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यह है। अब एस को लिखना है टाइम ग्रुप में, फिर से भी दिया हुआ किस रूप में, एस के रूप में, भी दिया हुआ एस के रूप में, भी दिया हुआ एस के रूप में। तो हम ए निकाले किसके टर्म में, एस के टर्म में। भी दिया हुआ एस के टर्म में, तो निकाले ए एस के टर्म में। भी दिया हुआ एस के टर्म में, तो अब निकालेंगे ए टी के टर्म में। सीखो, उतना नहीं, फाउंडेशन है और हम लोग सही चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, सब क्लियर हो जाएगा। बिना बनाए तो खराब होगा नहीं, एक बनाना पड़ेगा। चलो अच्छा, तो v इक्वल टू क्या लिखे 4s प्लस 5। ओके, हमको निकालना है s इन द फंक्शन ऑफ टाइम, तब लेके इसे पुट करेंगे। तो इसको हम ds बाई डी टी कह सकते हैं, बोलो 4s प्लस 5। तो ds इज इक्वल टू 4s प्लस 5 डी टी। ठीक, इंटीग्रेट करो, कर दिया इंटीग्रेशन। अच्छा इसको मिटा देते हैं, तुम लिख लेना, पॉज करके लिख लेना। ठीक चल रहा है, ओके। मान लो कि स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन है, मान लो एग्जाम में दिया रहेगा, मान लो एट t बराबर 0 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल starts to move from origin। ठीक, कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे, तो देखो ds बाई 4s प्लस 5 इक्वल टू डी टी, 0 से t, ये हो गया 0 से कुछ s। समझ में आ गया? अब यहां पर तो कुछ आ गया, इंटीग्रेशन याद तो होगा नहीं तुमको। चलो थोड़ा सा याद लाते हैं। हम पढ़ाए थे इंटीग्रेशन में dx बाई ए प्लस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है log x, और x का क्या कोएफिशिएंट है b बाई बी। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम पढ़ा चुके हैं। तो इसको लिखेंगे log, log लिखो, log लिखो, log लेकिन बिटवीन e 10 बेस नहीं, e बेस 4s प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। कोफिशिएंट प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं, याद होगा आपको, 0 से s dt माइनस 0, यानी कि अपर लिमिट माइनस क्या होगा लोअर लिमिट। ओके, अच्छा 4 से मल्टीप्लाई कर ही दो। अच्छा देखो लो, हम a लिखते हैं, आगे से a लिखते हैं, ठीक, रन तो e अपर लिमिट 4s प्लस 5 माइनस लोअर लिमिट log 4s into 0, 4 into 0 प्लस 5 इक्वल टू क्रॉस कर दो 40, 4 से गुणा कर दिए। ठीक चल रहा है, देखो कहाँ चला गया कपड़ा।
इसको लिख लीजिए, चलिए लिखना बंद। अब log a माइनस log b, फॉर्मूला होता है log a बाई b, जानता है? तो देखो log 4s प्लस 5 बाई 5 इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब यहाँ बेस कितना है? ई बेस है, कितना बेस है? ई। तो अब फिर ध्यान दो, देखो log ऑफ a, तो पीछे पानी भर गया है, बीच रहा है, कैसा मतलब आराम से, log ऑफ a विथ बेस b इक्वल टू मान x है, log ऑफ a विथ बेस b x है, तो a इक्वल टू b टू द पावर x, a इक्वल टू b टू द पावर x, हो गया? ओके, तो यहाँ देखो 4s प्लस 5 बाई 5 e टू द पावर 40, ठीक है। तो 4s प्लस 5 5e 40, तो s इक्वल टू 5e 40 माइनस 5 बाई 4, ये तुम्हारा क्या हो गया? s हो गया। क्या हो गया? s। अब तुम इसको यहाँ पर पुट कर दो आंसर। तो फ्रॉम फर्स्ट, देखो फ्रॉम फर्स्ट क्या है? a इक्वल टू कितना है? बोलो, a इक्वल्स टू 4 इंटू 4, और s के जगह पर क्या लिखेंगे? बोलो 5e 40 माइनस 5 बाई 4, ठीक है। ओके, और प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। तो यह हो गया एक्सलेशन इन द फंक्शन ऑफ टाइम। सोचता हूँ सर क्या का रिजल्ट आ रहा है। देखो तुम लोग घबराना मत, तो रिजल्ट जो भी है तुमको प्रोसेस को पाना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ। अगर अच्छा समझ जाएंगे तो पूरे फिजिक्स का ग्राफ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक। ओके, बाय।